हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स में हमने 4 साउंड्स को कवर अप किया था। डिफ्थोंग्स का ही एक छोटा सा सेक्शन है जो है जॉइंट डिफ्थोंग्स एंड ट्राइफोन्स। आज हम वो जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको कवर अप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए पहले हमने डिफ्थोंग्स जो पढ़ा था उसमें हमने 4 साउंड्स को पढ़ा था। जैसे हमारे पास 12 वॉवल्स होते हैं ऐसे ही 4 डिफ्थोंग्स के साउंड होते हैं। ऑलरेडी वो हमारा सेक्शन क्लियर है। आगे जो हमारा सेक्शन है वो है जॉइंट डिफ्थोंग्स। ठीक है, जॉइंट डिफ्थोंग्स जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जॉइन करके हमें लिखना है किसको, डिफ्थोंग्स को। ठीक है, जॉइंट डिफ्थोंग्स। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है आइस। अगर आपको शॉर्ट हैंड में आइस को लिखना होगा, आप कैसे लिखेंगे? आई के लिए आपने क्या डिफ्थोंग का सिंबल बनाया था? आपने एक ऐसा सिंबल बनाया था। और सा के लिए क्या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है ये। तो ये हमारा बन गया है, अबव द लाइन बनेगा, तो ये हमारा बन गया है आइस शॉर्ट हैंड में। लेकिन जॉइंट डिफ्थोंग कहते हैं कि भाई आप ऐसे मत बनाइए, यहाँ पर आप बनाते हैं, फिर आप पेंसिल उठाते हैं, फिर आप दूसरा सिंबल अपना रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या करिए, आप उसको ज्वाइन करके एक साथ एक ही फ्लो में लिख दीजिए। ये है आपका जॉइंट डिफ्थोंग। जॉइंट डिफ्थोंग में आप जितने 4 आपके पास साउंड्स हैं उन सभी साउंड्स को कॉन्सोनेंट्स के साथ ज्वाइन करके लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, जैसे आपका आइटम हो गया, आइडल हो गया, डिनाई हो गया। तो इस तरीके से आप सारी जितने भी डिफ्थोंग्स हैं उसको ज्वाइन करके लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है रिन्यू। देखिए रिन्यू अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड में? यहाँ पर यू का साउंड आ रहा है आपको। ठीक है, तो यू के लिए आपने क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया था? आपने इस तरीके से बनाया था। तो रिन्यू अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? आपने आर बनाया, आर के बाद आपने एन बना दिया और उसी के सेम फ्लो में आप यू बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यू के लिए जो सिंबॉलिक आपका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपने ये डिफ्थोंग बनाया था, लेकिन ये तो डायरेक्शन अलग है। जब हम ज्वाइन करके लिखते हैं डिफ्थोंग्स को तो वहाँ पर जो फ्लो आ रहा होता है, जैसे यहाँ पर एन का फ्लो आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप उसको बनाएंगे। वो सेम साउंड को रिप्रेजेंट करेगा जो आपका एक्चुअल साउंड है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो फ्लो आ रहा होगा आप उस डायरेक्शन में उस डिफ्थोंग को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पर ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। यहाँ पर आपके और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनके थ्रू आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद सेक्शन आता है, जैसे आपने आई के लिए क्या रिप्रेजेंट किया है? आई के लिए डिफ्थोंग ये है। तो यहाँ पर आपका अगर आई को एज अ फ्रेज हम यूज करेंगे, जैसे आपका आप लिखते हैं आई विल, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ एक डैश लगाएंगे और ये एल आप बना देंगे विल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा आई विल। ये रिप्रेजेंट करेगा आई को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा विल को। ठीक है, तो जब भी हम एज अ फ्रेज आई यूज करेंगे तो वहाँ पर आई के लिए आप एक डैश का रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, जैसे इस तरीके से आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, आई विल, आई एम, आई मे, आई कैन, आई राइट। ओके, सेम आपका यू के लिए, जैसे कैन यू हो गया, गिव यू, विद यू, व्हेन यू, व्हाट यू, वुड यू, आर यू। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है जो है ट्राइफोन्स। देखिए ट्राइफोन्स जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 साउंड्स है। जैसे डिफ्थोंग्स में डाई आता है, इसमें ट्राई आ रहा है, तो यहाँ पर 3 साउंड्स हमें मिलेंगे। 3 साउंड्स कौन कौन सी हैं वो समझते हैं, किस तरीके की 3 साउंड्स मिलेंगी। देखिए यहाँ पर एक डिफ्थोंग साउंड, एक आपके डिफ्थोंग साउंड के साथ एक वॉवल साउंड कोई आ जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्राइफोन्स। ट्राइफोन्स जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बिना ट्राइफोन्स के भी हम रीड कर लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम यहाँ पर इसको समझेंगे। एक डिफ्थोंग साउंड जैसे आई, आई के साथ कोई भी एक वॉवल साउंड आ गया। ठीक है, कोई भी वॉवल साउंड आ गया तो वहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया है आपका ट्राइफोन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं किस तरीके से ये बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाइंग। अगर हमें बाइंग लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लिखने से पहले साउंड समझते हैं। देखिए यहाँ पर
बाई में जो साउंड आ रही है ये आई का साउंड आ रहा है, ठीक है। एक साउंड आ रहा है बाई में आई का, फिर आ रहा है इंग, तो इंग में ई का साउंड ये आ रहा है आपको, तो आई प्लस ई का साउंड हो गया। यहाँ पर पहले आपको आ रहा है आई का साउंड, फिर आ रहा है ई का साउंड, तो क्या हो गया, आई जो है वो डिफ्थोंग है, फिर ई जो है वो आपका एक वॉवल हो गया। तो ये हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर रहा है ट्राइफोन्स की, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी डिफ्थोंग का साउंड है, जो भी डिफ्थोंग का साउंड है, जैसे आई का साउंड है तो आई के लिए रिप्रेजेंटेशन ये है, तो उसके साथ एक डैश लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से एक डैश लगा देंगे, ये हो जाएगा ट्राइफोन्स। जैसे अगर आई के साथ साउंड आ रहा है तो आई के साथ इस तरीके से डैश लगा देंगे, आउ के साथ आ रहा है तो उसके साथ लगा देंगे, ऑय के साथ आ रहा है तो इस तरीके से लगा देंगे, आउ के साथ आ रहा है तो इस तरीके से, यू के साथ आ रहा है तो इस तरीके से। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो भी साउंड आएगा उसके साथ आप अगर डैश लगा देंगे तो वो एक वॉवल साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं बाइंग कैसे लिखेंगे। जैसे आपको बाइंग लिखना है तो आपका कौन सा साउंड है, आई का साउंड है, कहाँ पर बनता है, फर्स्ट प्लेस पर, तो सेम फर्स्ट प्लेस पर ही बनेगा। बी बनाया, बी के बाद एन जी बना दिया, ये एन जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ आपने डैश लगा दिया, ये बन गया हमारा बाइंग। ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक वॉवल साउंड और है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, सेम एग्जाम्पल्स हैं जैसे डाइंग, लाइंग, वेराइटी, ठीक है। तो ये सारे आई के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद और एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे अगर आपको लिखना है टावर, तो टावर ये टावर नहीं होता, टावर होता है। तो यहाँ पर आउ प्लस अ का साउंड आ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कहाँ बनता है आउ का, आपका जो डिफ्थोंग है वो कहाँ प्लेसिंग है, उसमें अगर कॉन्सोनेंट की होगी तो थ्रू द लाइन बनेगा, ठीक है। तो टी बनाया आपने और टी के बाद आर बना दिया, तो ये बन गया आपका टावर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपका बनेगा। ऐसे आर से पहले आपको जो आ रहा है वो साउंड आ रहा है, थर्ड प्लेस पर क्या करते हैं, सेकंड पर जंप कर देते हैं, तो आर से पहले आपका लगेगा आवर, तो यहाँ पर डैश लगा दिया, ये बन गया आपका टावर, ओके। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे टावल, फ्यूअर, इशूइंग। इसकी अब आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमारा डिफ्थोंग का जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट होता है। आप यहाँ पर एक्सरसाइज 19 की प्रैक्टिस करेंगे, 21, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा जो कि है कॉन्सोनेंट एच, वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।